आज हम पढ़ेंगे उसके आगे। मैंने सुना है एक भवन में कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ पाल लिए गए थे। एक सुबह बिल्ली ने उठकर कहा, आज रात तो अद्भुत हुआ। मैंने स्वप्न देखा, इस वर्ष वर्षा में पानी नहीं, चूहे गिरेंगे। कुत्ता बोला, बिल्कुल नासमझी की बात करती हो। न किसी शास्त्र में लिखा, न पुराणों में इसकी कथा सुनी और न किसी इतिहास में इसका उल्लेख है कि चूहे गिरे हैं। हाँ, ऐसे उल्लेख जरूर हैं जब वर्षा में हड्डियां गिरी और पानी नहीं रहा। उसने कहा, मैं भी स्वप्न देखता हूँ, कभी ये नहीं देखा कि चूहे गिरते हैं, हड्डियां जरूर गिरती हैं। उस कुत्ते ने ठीक ही कहा। उसकी जो प्रतिध्वनियां हैं जगत के प्रति, वो हड्डियों की है। बिल्ली ने ठीक ही देखा। उसकी जो प्रतिध्वनियां हैं जगत में, वो चूहे की है। कहने का भाव, जिसका जैसा अंदर में आभास चलता है भाव, उसको वही सपने में दिखाई देते हैं। हमारी इंद्रियों का जो बाहर के जगत में व्यापार चल रहा है, उनकी ही सारी प्रतिध्वनियां इकट्ठी होकर भीतर विचार बन जाती है, स्वप्न बन जाती हैं। ये सारा का सारा जो भीतर कोलाहल है, इसको भी बाहर के जगत का हिस्सा समझो। इसको भी वैसे ही देख रहे हैं जैसे जगत को देखते हैं। जैसे ये खंबा है, मकान है, रास्ते हैं, लोग हैं, वैसा ही अपने भीतर में जावें कि ऐसे ही अपने भीतर भी जाने कि इस खंबे की छाया है, लोगों की छाया है, सड़कों की छाया है। वो भी बाहर के जगत के प्रतिफलन है। वहां भी चुप बैठ जाएं और देखें। एक असली दुनिया बाहर है, एक उस असली दुनिया में आधा कर हमारे भीतर एक नकली दुनिया पैदा कर दी। उस नकली दुनिया का नाम विचार है। ये जो विचार भीतर पैदा हुआ है, वही बाधा है। ये बाहर का जगत बाधा नहीं है परमात्मा को पाने में। वे जो भीतर प्रतिध्वनि पैदा हुई है, जगत की बाधा है। और जो कुछ नासमझ है, जो बाहर के जगत को छोड़ने को संन्यास समझ लेते हैं, वे गलती में हैं। ये बाहर के जगत को छोड़ करके जाओगे कहाँ? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बाहर का जगत ना हो। जो भी जगह होगी, वह जगत के भीतर होगी।
बाहर के जगत को छोड़ने को जो संन्यास और साधना समझ लेता है वो गलती में है। इसे छोड़कर जाएंगे कहाँ? इसे नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, भीतर का जो जगत है उसे छोड़ा जा सकता है। 1 मिनट। तो मैं ये नहीं कहता कि जिसने संसार को छोड़ दिया वो सन्यासी है। मैं कहता हूँ जिसके भीतर संसार नहीं है वो सन्यासी है। जिसने भीतर इस जगत को गिरा दिया, अकेला है भीतर और बाहर जगत है, बीच में दोनों के कुछ भी नहीं, वो सन्यासी है। जिसके और संसार के बीच में कुछ भी नहीं, वो आदमी सन्यासी है। जब दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रह जाता तब ये संसार नहीं रह जाता, परमात्मा का रूप हो जाता है। तब उस खाली स्थान में जो दिखाई पड़ता है वह स्वयं परमात्मा है। ये तो सारा जगत तब प्रभु चैतन्य से व्याप्त हो जाता है। तब यह कण कण उसके ही आनंद से आंदोलित है। तब ये हवाएं उससे ही प्रभावित और ये सारा प्रकाश उससे ही अद्भुत और सारा उसका जगत उसका ही आनंद मग्न नृत्य हो जाता है। ये उसके ही संगीत की स्फूर्णा से हो जाता है। लेकिन तब जब भीतर हमारे कोई जगत ना हो। इतना ही लेंगे।